कैसे एक लड़की के बॉडी के 231 पीसेस किए गए और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को जंगल में जाकर बिखेर दिया गया और रिमेन पार्ट्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। 2022 में फैब की ठंडी रात में 22 साल की मिया स्टेवन आलबोर्ग डेनमार्क में दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर गई थी। ये कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद पहला वीकेंड था और लोग महीनों के शटडाउन के बाद फिर से सोशलाइज होने के लिए एक्साइटेड थे। मिया एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, आलबोर्ग यूनिवर्सिटी की। उसने अभी अभी अपनी सेमेस्टर एग्जाम्स पूरी की थी। उसने अपने पूरे जीवन एक नर्स के रूप में दूसरों की हेल्प करने के सपने देखे थे और साथ ही वो मॉडलिंग भी करना चाहती थी और उसने खुद से एक ब्राइट फ्यूचर का वादा किया था। बट ट्रेजिकली बात यह है कि मिया उस रात के बाद कभी भी घर नहीं पहुंची। उसके मिसिंग होने के बाद के हॉरिफिक डिटेल्स ने डेनमार्क को शॉक कर दिया और ये केस इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। ये केस ने हाईलाइट किया कि कैसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री में भी बुराई छिपी हो सकती है। मिया को उसके मिसिंग होने के 1 वीक बाद 231 पीसेस में पाया गया और उसके किलर ने शांति से जज को बताया कि उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया था उसके टुकड़े करने के प्रोसेस के आधे रास्ते में, क्योंकि वो थका देने वाला काम था और मिया के टुकड़ों को देखकर उसे भूख लग रही थी। इट्स सो डिस्गस्टिंग। ये मिया स्टेवन की सीवरिंग स्टोरी है। सैटरडे 5 फैब 2022 को मिया ब्लैक कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई और उसने ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके ग्रुप ने आलबोर्ग में अलग अलग प्लेसेस और क्लब में जाकर शाम बिताई। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मिया हाई स्पिरिट्स में डांस कर रही थी और लॉकडाउन के बाद इस न्यू फ्रीडम को एंजॉय कर रही थी। संडे की मॉर्निंग लगभग 6 बजे जब क्लब बंद हो रहा था तो मिया के दोस्तों ने देखा कि वो नशे में लग रही थी। उन्होंने उसे घर तक छोड़ने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बस ले लेगी। सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में बाद में दिखाया गया कि मिया सुबह 6:09 पर एक बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, नाइट क्लब के सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर। सुबह के उन घंटों में ऐसा क्या हुआ था ये अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन सुबह 7:35 पर बस स्टॉप पर पहुंचने के लगभग 96 मिनट बाद कैमरा ने मिया को एक डार्क कलर की कार में बैठते हुए कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो फिर कभी जीवित नहीं देखी गई। मिया का बॉर्न 19 सितंबर 1999 को हुआ था। जब वो गायब हुई तो वो कितनी यंग थी। उसके पास मुश्किल से ही टाइम बचा हुआ था अपनी नर्सिंग की डिग्री पूरी करने में और वो नर्सिंग और मॉडलिंग दोनों में अपना करियर बनाना चाहती थी। वो अपने पेरेंट्स के क्लोज थी और वो अक्सर अपना खाली टाइम एक साथ हाइकिंग में म्यूजिक सुनते हुए और अपने ड्रीम के वेरियस थॉट्स के बारे में बात करते हुए बिताते थे। मिया ने लॉकडाउन के दौरान अपनी डिग्री पूरी की थी, इसलिए बहुत सारे लोगों के जैसे अपने कॉलेज लाइफ के बहुत सारी चीजों को मिस किया था। जब 2022 की सर्दियों में लॉकडाउन फाइनली हटा दिया गया तो वो 7वें आसमान पर थी। वो अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए और वेट नहीं कर सकती थी, लेकिन पहली बार जब वो लॉकडाउन के बाद पार्टी करने गई तो वो फिर दोबारा कभी घर नहीं आई। जब मिया संडे को घर नहीं लौटी और ना ही कॉल का जवाब दे रही थी तो उसके फैमिली को चिंता होने लगी। शुरू में उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को फोन किया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की, तो उसने मान लिया कि वो वापस आ जाएगी दोस्तों के साथ रात बिताने के बाद। लेकिन जब उसने उसके पेरेंट्स को सुना तो वो भी वरीड हो गया, क्योंकि मिया की तरफ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उसकी माँ ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस से कांटेक्ट किया, तो पुलिस टीम ने तुरंत सिक्योरिटी फुटेज देखते हुए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मिया के दोस्तों से उसके लास्ट प्लेस के बारे में पूछने के बाद कम्युनिटी ने एक साथ होके सर्च में एफर्ट्स डालते हुए मिया के फैमिली और फ्रेंड्स ने उसकी फोटो एक कैप्शन के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट की ताकि उन्हें छोटी सी छोटी जानकारी भी मिल सके। थाउजेंड्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ने टिप्स मांगे और नॉर्थ डेनमार्क एरिया से वीडियो फुटेज सेंड किए। आलबोर्ग के लिए एक यंग वुमेन का गायब होना हाईली अनयूजुअल था, क्योंकि वो सिटी अपनी सेफ्टी के लिए काफी फेमस है
और इस केस ने लोगों का अटेंशन कई दिनों तक खींचा। डिटेक्टिव्स ने उस रात के सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज और सेलफोन के वीडियोस के कई घंटों की जांच की। फाइनली उन्होंने मिया की संडे की सुबह काले वैक्सवैगन गोल्फ में चढ़ने की इम्पोर्टेंट बट वरिंग इमेज की पहचान की। मिया बस का इंतजार कर रही थी। जब गोल्फ उसके पास जाके रुका तो ड्राइवर ने उसे घर तक छोड़ने के लिए ऑफर किया। वो नशे में थी, थकी हुई थी और उस सुबह काफी ठंड थी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक स्ट्रेंजर पर भरोसा किया और मोस्ट पार्ट्स में ऐसा होता है, बट शी वाज अनलकी इन द वर्स्ट पॉसिबल वे एंड लकीली कार के लाइसेंस प्लेट के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स ने गोल्फ को ट्रेस करते हुए उस कार के ओनर तक पहुंचे। 9 फैब मिया के लापता होने के 4 दिन बाद पुलिस ने 2 मैन को अरेस्ट कर लिया इस केस के कनेक्शन में, और दोनों की बैकग्राउंड हिस्ट्री पिटी क्राइम से रिलेटेड नहीं थी। उसी दिन एक को रिलीज कर दिया जाता है, बट जो दूसरा इंसान होता है 36 इयर्स ओल्ड इलेक्ट्रीशियन थॉमस थॉमसन, उसे नहीं छोड़ा जाता है। 10 फैब 2022 को एक ऐसा न्यूज मिलता है जो कोई भी नहीं सुनना चाहता था। आल्बोर्ग के बाहर एक जंगल पर ट्रेन डॉग्स की हेल्प से डिटेक्टिव्स को कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं। डीएनए टेस्ट से जल्दी पता चल जाता है कि वो मिया थी, बट जिस तरह की डिटेल्स मिली थी वो एकदम बियॉन्ड थी किसी के फियर से, लाइक इट्स गूज़बम्प डिटेल्स। मिया के बॉडी को 231 पीसेस में काटा गया था और जंगलों में बिखेर दिया गया था। कुछ पार्ट्स को कब्रों में दफना दिया गया था और अदर पार्ट्स का कभी पता नहीं चल सका। मिया का हॉरिफिक केस और भी डरावना होने वाला था। थॉमस थॉमसन को डेनमार्क में सबसे क्रूअल मॉन्स्टर में से एक के रूप में रिवील किया गया। इन्वेस्टिगेशन में मिया के लास्ट घंटों की एक हॉरिफिक इमेज सामने आने लगी। थॉमसन की कार की जीपीएस डेटा, जिसे उसने डिसेबल करने की कोशिश की थी, जिससे पुलिस को उस रात उसकी मूवमेंट्स का पता लगाने में हेल्प मिली। पुलिस का मानना था कि थॉमसन एक विक्टिम की तलाश में सड़कों पर घूम रहा था। उसने बस स्टॉप पर मिया को अप्रोच करा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो वो वहां से चला गया। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद मिया अभी भी ठंड में इंतजार कर रही थी बस का, तो वो फिर से लौटा और इस बार मिया थक चुकी थी और उसने उसके राइड को एक्सेप्ट कर लिया। थॉमसन ने सिटी से बाहर एक जंगल एरिया में गाड़ी चला दी। जीपीएस से पता चला कार कई बार रुकी और पुलिस का मानना था कि इससे इंडिकेट मिलता है कि मिया ने थॉमसन से दूर भागने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार थॉमसन उसे पकड़ लेता होगा। उन जंगलों में एक्चुअली में क्या हुआ ये कभी भी पता नहीं चल सका। हाउएवर, फॉरेंसिक एविडेंस ने एक वायलेंट स्ट्रगल की तरफ पॉइंटेड किया, जिसके बाद मिया के साथ रेप किया गया और उसे मार दिया गया। इसके बाद थॉमसन ने मिया के बॉडी को छिपाने के लिए वेरियस थॉट्स अपने माइंड में लाया और मिया के बॉडी को अपने घर पर रखा और किचन की चीजों का यूज करके उसे डिसॉल्व करने की कोशिश की। जब ये सब करके वो फेल हो गया तो उसने इलेक्ट्रिक आरी से उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स के टुकड़े कर दिए और कुछ पार्ट्स को उसने किचन चाकू और कैंची से काट दिया। उसने कुछ पार्ट्स को जंगल में बिखेर दिया और कुछ पार्ट्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। एविडेंस को मिटाने के लिए उसने मिया के क्लोथ को जला दिया और ये सब करने के बाद थॉमसन अपने डेली लाइफ रूटीन में बिजी हो गया और उसने जज को ये बताया कि उसने एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर दिया था, जबकि वो इस भयानक एक्टिविटी के बीच में था। उसने जज को बस समझाया कि एक पर्सन को सेवरल छोटे छोटे पीसेस में तो उसे भूख लग गई। ऐसे मॉन्स्टर्स को सिर्फ सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसके बाद आने वाले मॉन्स्टर्स की रूह कांप जाए। जिस तरह से वो इस केस के बारे में बता रहा था वो एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी डिफरेंट था। वो अपने किए हुए चीजों के लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं था और ना ही कोई इमोशन था उसमें। रियल एग्जाम्पल ऑफ मॉन्स्टर। जब पुलिस ने पहली बार पूछताछ की तो थॉमसन ने एक्सेप्ट किया कि उसने मिया को राइड दी थी, लेकिन क्लेम किया कि उसकी मौत एक्सीडेंटल थी। उसने कहा कि वो फ्लर्ट कर रहे थे और वो ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तभी उसे किसी तरह का अटैक आया और वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मैंने उसे पूछा कि क्या वो कुछ ग्रेट देखना चाहती है, और वो चाहती थी यूनिफॉर्म में एक मैन को देखना, इसलिए मैंने उसे
हैमर बैकर के पास एक जंगल में ले गया। मैंने खुद को यहाँ एक सोल्जर के रूप में ट्रेन किया था। शी वॉज फ्लर्टिंग हैवीली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी स्टोरी कई बार चेंज हुई और एक पॉइंट पर उसने क्लेम किया कि मिया ने बाद में गलती से अपने हैंडबैग के पट्टे से अपना गला घोट लिया था, लेकिन उसने बाद में फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया और उसने कहा कि वो भागने की कोशिश कर रही थी और लड़खड़ा के गिरने से उसकी मौत हो गई। थॉमसन ने जोर देकर कहा कि वो पैनिक हो गया था मिया के एक्सीडेंटल डेथ के बाद और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय उसने जल्दबाजी में मिया की बॉडी को डिस्पोज करने का डिसीजन लिया। उसने एडमिट किया कि उसी ने मिया के बॉडी पार्ट्स को काटा था और रिमेन्स को हाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डिनाई किया कि उसने मिया को इंटेंशनली नहीं मारा था, वो बस एक एक्सीडेंट था। ये एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए खोखले थे। वायलेंट अटैक का एविडेंस क्लियर था। क्राइम को छुपाने के लिए थॉमसन के मैनिपुलेटिव बयान शायद ही किसी क्राइम से निपटने वाले किसी पर्सन के कामों की तरह लग रहा था। ये सबके बियॉन्ड थॉमसन ने अपनी मिलिट्री फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेने के बावजूद उसने ना तो मिया की हेल्प की और ना ही किसी को हेल्प के लिए बुलाया। इसके बावजूद उसने तुरंत एविडेंस को मिटाना शुरू कर दिया। हाउएवर, जब प्रोयूटर मैट बेंडिक्स ने उसे पूछा कि उसने कभी अथॉरिटीज को फोन क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास सब कुछ कंट्रोल में है। एक बेहोश पर्सन को घर ले जाकर उसे 231 टुकड़े में काटना इज द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। थॉमस थॉमसन 36 इयर्स ओल्ड एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था और उस नाइट क्लब से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर रहता था जहां मिया को आखिरी बार देखा गया था। उसका बॉर्न 18 जून 1985 को डेनमार्क के एक अलग पार्ट में हुआ था और उसके बैकग्राउंड चेक करने के बाद वो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं था और कुछ लोगों ने तो उसे पोलाइट एंड प्लीजेंट पर्सन की तरह डिस्क्राइब करा। वो मिलिट्री में सैनिक था और उसने वहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी ली थी। कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो पहले लड़कियों की विंडो से झांकता था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो बहुत अजीब था। वो उसे बस कंट्रोल में रखना चाहता था और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव था। और एक लड़की ने तो बताया कि एक बार तो उसने उसे उसकी परमिशन के बिना बांध दिया था। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ कोवर्कर्स ने बताया कि थॉमसन रियल लाइफ मर्डर वीडियोस के लिए बहुत फैसिनेटेड था, तभी उन्हें उसकी इंटरेस्ट डिस्टर्बिंग करने वाली अब नॉर्मल लग रही थी। हाउएवर, ये सारी चीजें उस तरह का क्राइम नहीं था जिसके बारे में लोग लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं। बस ये पता चला कि ये थोड़ा अजीब था, बट वो मेंटली फिट था। थॉमस थॉमसन का ट्रायल मई 2023 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर्स ने मर्डर के एविडेंस पेश करते हुए आर्ग्यू दिया कि थॉमस उस रात एक विक्टिम की तलाश कर रहा था और उसने जानबूझकर मिया को उसकी मौत के लिए इंस्टिगेट किया। जून में जिस पर्सन ने टेस्टमनी दी वो कोरोनर था जिसने जांच की कि मिया के बॉडी में क्या बचा था। कोरोनर होना टफ वर्क है, चाहे कोई भी केस हो। कोरोनर ने जज को अपने बयान में क्या बताया उसे पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन ये क्लियर है कि उसने एक्सप्लेन किया था कि उस रात मिया का दम घुट गया था और कोई केवल इमेजिन ही कर सकता है जिस तरह से उसे पाया गया उसका डिटेल कोर्ट में गूंज रहा था। डिफेंस टीम ये बोल रहे थे कि मिया की डेथ एक्सीडेंटल थी, इसलिए थॉमसन को कम से कम सजा मिलनी चाहिए और उसे आजीवन कारावास के बजाय 16 साल की सजा दी जाए। थॉमसन ने खुद भी मिया के मर्डर से इनकार करना जारी रखा, केवल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने अनप्रॉपरली वे से उसके रिमेन्स को डिस्पोज किया। उसने पूरे टाइम कोई इमोशंस या रिग्रेट्स नहीं दिखाए। उस रात मिया की जान लेने से पहले कोर्ट में कुछ और ही पता चला था। थॉमसन ने वो शाम बहुत कम उम्र की लड़की के साथ पोर्न देखकर बिताई थी। थॉमसन ने कोर्ट से ये भी कहा कि जब तक इंटरनेट पर पोर्न हब है मुझे किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। आई एम स्पीचलेस। कैसे ये आदमी सोच सकता है कि वो ऐसा क्राइम करके बच सकता है। जून 2023 में सभी एविडेंस को सुनने के बाद कोर्ट ने थॉमसन को मिया स्टेवन के मर्डर में दोषी पाया, जिसके कारण उसे इंडेफिनाइट हिरासत की सजा सुनाई गई क्योंकि वो सोसाइटी के लिए भी खतरा बन सकता था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो डोमिनरिंग और मैनिपुलेटिव था, फिर भी उसके क्राइम के प्रोसेस को देखते हुए भी वो 10 साल के बाद पैरोल ले सकता है। बट मिया के फैमिली
हमेशा वर्क करेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये मॉन्स्टर फिर कभी सड़कों पर ना चले, क्योंकि मिया के फैमिली ही थे जो इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।